दोस्तों, ना केवल हम इस बारे में बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, वरिष्ठ नागरिकों को परेशान या प्रताड़ित ना किया जाए, उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना किया जाए, बल्कि हमारा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का प्रावधान करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 इसीलिए बनाया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट को, जो राज्य सरकार को ये पावर देता है कि वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो निर्देश है वो दे सकते हैं, और सरकार इस बारे में कानून बना सकते हैं कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल की जाए और उसको भरण पोषण दिया जाए। उसके बच्चों के द्वारा यदि उसको प्रताड़ित किया जाता है तो उसको दंडित किया जाए। तो आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 इस बात का प्रावधान करता है, जिसके तहत राज्य सरकार को ये पावर दी गई है कि वो इस संबंध में कानून बना सकती है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण हो, नागरिकों की जो मेडिकल सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखा जाए। तो ये सारे प्रावधान आर्टिकल 41 के तहत किए जाते हैं, जो कि राज्य सरकार को आदेशित करती है कि वो इस संबंध में कानून बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। जरूरत है तो आपको उन्हें समझने की। यदि आप उन्हें समझेंगे तो कभी भी आपके बच्चों के द्वारा या अन्य किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा आपको किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। जानेंगे आज की इस वीडियो में किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी तरीके से प्रताड़ित होना ना पड़े, आपको घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। क्योंकि आजकल की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है। बच्चे अपने माता पिता को आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है ना तो वो कोई आर्थिक श्रम कर सकता है और ना ही शारीरिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर सकता है। तो इसके अभाव में बच्चों के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को त्याग दिया जाता है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें उनकी ही संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाता है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार उधर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। तो ऐसे बच्चों से वरिष्ठ नागरिकों को बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आपसे जुड़े कानूनी प्रावधान आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रावधान किया गया है वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ नागरिक माना गया है संविधान के अनुसार, जिस व्यक्ति की एज 60 वर्ष होती है या 60 वर्ष से अधिक, वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है। तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक, यदि वो गरीबी रेखा से नीचे है, उसका बीपीएल कार्ड है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। उसकी पेंशन समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जाएगी, तो आप इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। दूसरा प्रावधान है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। यदि आप वरिष्ठ नागरिक है और आपको चिकित्सा संबंधी कोई सुविधा चाहिए तो आप इस बीमे का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो सन 2007 में किया गया वो है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। ये इस बात के लिए बनाया गया कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उनको किसी तरीके से परेशान या प्रताड़ित न किया जाए। जानेंगे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधान। सबसे पहला इसका प्रावधान ये है कि यदि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते, आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं जिससे कि आप अपना एक आम जीवन जी सके, वो आपकी उन बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आप उनसे गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं कि इसने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया है, ये मुझे मेंटेन नहीं करता। उसके तहत आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में, जो अलग से कार्यालय बनाया गया है प्रत्येक जिले में, आप वहां पर जाकर लिखित रूप में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे मेरे बेटे या बेटी से या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी जो आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का अधिकार रखता है, आप उस व्यक्ति का नाम वहां पर लिख करके दे सकते हैं कि मुझे इससे मेंटेनेंस दिलाया जाए। फिर उस व्यक्ति को वहां पर बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की गवाही होती है, अदालत के द्वारा एक मेंटेनेंस तय किया जाता है। और ये मेंटेनेंस मैं आपको बता दूं कि 10,000 रुपए पर सीनियर सिटीजन अधिकतम हो सकता है। अधिकतम 10,000 रुपए का मेंटेनेंस एक सीनियर सिटीजन के लिए तय किया जा सकता है। तो आप ऐसे बच्चों से जो आपको मेंटेन नहीं करते, आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और अदालत के द्वारा उनको आदेशित करवा सकते हैं। फिर यदि वो अदालत के नियम का पालन नहीं करेंगे, जो अदालत ने उन्हें आदेश दिया है, यदि वो उनकी अवहेलना करेंगे, उसकी अवमानना करेंगे, उसे नहीं मानेंगे, तो उन्हें दंडित किया जाएगा। तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये इस एक्ट का एक मुख्य प्रावधान है। दूसरा इसका प्रावधान है, यदि आपको लगता है कि आपकी कोई संतान आपके कहने सुनने में नहीं है, वो कल को कोई अपराध कर देगा, उसकी गलत संगत है, ऐसे कंडीशन के अंदर आपके पास ये अधिकार होगा इस वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत कि आप उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। यदि वो आपके कहने सुनने में नहीं रहता, बात बात पर आपके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, आप उससे अपने संबंध विच्छेद कर सकते हैं और आपकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से उस व्यक्ति का कोई मतलब वास्ता नहीं रहता। आपके मरने के बाद भी वो संपत्ति उसे नहीं दी जाएगी।
ये बेदखल करना होता है। यदि आप किसी को बेदखल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। यदि आप अपने किसी भी उत्तराधिकारी को बेदखल करना चाहते हैं तो डीएम साहब के पास आपको लिखित में एक एप्लीकेशन देनी होगी, उसमें बताना होगा कि किस तरीके से ये आपको परेशान करता है, और अपने एक लोकल एरिया न्यूज़पेपर में आपको बताना होगा कि आप उससे अपने सारे संबंध विच्छेद करते हैं। इस तरीके से आप उस व्यक्ति को अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा प्रावधान जो इस वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत किया गया है वो बताया गया है सेक्शन 23 में। धारा 23 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 इस बात का प्रावधान करती है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को इस एवज में दिया है, इस उद्देश्य के साथ दिया है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, उनको मेंटेन करेगा, लेकिन जैसे ही उनके नाम संपत्ति आती है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो इनको मेंटेन करना बिल्कुल बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है, और यदि वरिष्ठ नागरिक चाहे तो एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में देकर उस ट्रांसफर डीड को कैंसिल करा सकते हैं। उस ट्रांसफर डीड को कैंसिल करा दिया जाएगा और वो जो संपत्ति है वो आपके नाम आ जाएगी। तो इस तरीके से इस एक्ट के तहत प्रावधान किए गए हैं ताकि किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा, किसी भी संतान के द्वारा आपको परेशान ना किया जा सके। लेकिन जरूरत है तो इन्हें समझने की, आपको इन्हें समझना होगा। इन्हें समझने के लिए कि नए प्रावधान क्या किए जाएंगे, किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन दी गई है, किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले, और यदि आप किसी टॉपिक पर विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।